ईद के लिए मैं आप ख़ास रेसिपी आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और ये जो है वो मैं अफ़गानी गोश्त की रेसिपी है। इसमें मैंने तकरीबन 1 किलो जो है वो मुर्गी का गोश्त लिया है और साथ में 8 से 9 अदद जो है टमाटर हैं, 4 अदद प्याज हैं और लीमू है, धनिया, हरी मिर्चें हैं और अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का मैंने जो है ना कूटा कूटा बना के पीसा रखा हुआ था। और साथ में मैंने गरम मसाला भी शामिल किया था इसमें। गरम मसाले में 6-7 काली मिर्चें हैं और दालचीनी, लौंग और ये सब चीज़ें शामिल हैं। और उसके बाद मैंने जो है गोश्त को जो है सरसों के तेल में पकाया है, तो इसलिए मैंने ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाला है। फिर मैंने मुर्गी डाल के इसका रंग चेंज हो गया, तो उसके बाद अदरक लहसुन कुटा हुआ डाल दिया और हरी मिर्ची डाल दी है, नमक डाल दिया और इसको अच्छी तरह मैंने फिर भून लिया इसका कलर चेंज होने तक के लिए। फिर जब ये अच्छी तरह इसका कलर चेंज हो गया, देखिए ये कैसे पिंक पिंक हो गया, तो मैंने ये मसाला जो बाकी रखा हुआ था उसको पीस लिया है। टमाटर, हरी मिर्चें और धनिया वगैरह और ये सब मैंने पीस लिया और इसको प्याज भी पीस लिया था। फिर उसको मैंने जो है इसको बाद में इसमें शामिल करूँगी। पहले मैंने अच्छी तरह इसको भूना है और उसको बाद जो है मैं इसको बाहर निकाल लूँगी, मुर्गी को बाहर निकाल लूँगी। इसमें मैंने गरम मसाला पहले डाल दिए ताकि जो स्मेल होती है ना मुर्गी में ख़ास किस्म की, वो अदरक लहसुन और ये साबुत गरम मसाला जाने से जाती है। फिर इसको अच्छी तरह आपने भून लेना। देखेंगे इसका कलर चेंज हो गया है, तो फिर मैंने इसको निकाल लिया था और इसी ऑयल के अंदर हम जो है इसका मसाला वो जो पीसा था सारा, टमाटर और प्याज और जो है हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया वगैरह वो मैंने सारा इसमें शामिल कर दिया। अब इसको अच्छे से पका लूँगी मैं, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर मैंने दही शामिल कर दी थी और साथ में गरम मसाला शामिल कर दिया था और ज़ीरा शामिल कर दिया था पिसा हुआ। और इसको अच्छी तरह मैंने चम्मच चला लिया था और इसको ढक्कन दे के मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाया था। जब इसने ऑयल इसका लैदा हो गया था और ये मसाला अच्छी तरह पक गया था, तो फिर इसके अंदर जो है मैंने चिली फ्लेक्स डाली हैं तकरीबन, और 1 चम्मच के करीब खाने वाले। ये चम्मच छोटा है इसलिए आपको ये 2 लग रहे होंगे। फिर इसको अच्छी तरह मैंने घुमा लिया था, वो मिक्स कर लिया था। फिर इसके अंदर मैंने जो है मुर्गी शामिल कर दी थी और इसको थोड़ी देर के लिए हम पकने के लिए रख देंगे। ये बहुत मज़े का बना था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आया था। और इसमें मैंने ये जो है चाट मसाला भी थोड़ा सा शामिल किया था। और इसके बाद जो है अच्छी तरह इसको मिला लें, मिक्स कर लें। फिर इसके बाद जो है इस पर ढक्कन देके इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक वो चेंज हो जाएगा। और ये मैंने क्रीम ली है और ये मैंने इसके अंदर क्रीम के अंदर जो है थोड़ी सी दही शामिल कर दी है, ठीक है। और इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया था। मैंने 1 पैकेट जो है क्रीम का लिया और उसके अंदर जब ये सब चीज़ मिक्स हो गया तो मैंने इन सब चीज़ों को आपस में डाल दिया था। मैंने आधी पहले भी दही की डाली है आपके सामने। अभी फिर मैं इसमें थोड़ी सी दही जो है मैंने क्रीम के अंदर मिक्स की है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और उसके बाद जो है इसको हम देखिए ये बॉयल इसका अलहदा हो गया और ये कितने मज़े का इसका टेक्सचर बना है, क्रीमी सा। और इसको अब हम सर्व करने की तरफ जाएंगे। पहले हम इसमें हरी मिर्चें और अदरक की काशें कटी हुई वो डाल देंगे। ये देखिए मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दी थी इसके अंदर और इसके बाद इसके अंदर अदरक डाल दी थी और उसके बाद इसको सर्व कर दिया था। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको पसंद आएगी। इसको मैंने फिर 2 मिनट के लिए सिर्फ जो है वो दम पे रखा था हल्की आंच पे, ताकि वो सब अरोमा आ जाए उसके अंदर। और फिर मैंने इसको सर्व कर दिया था। ये बहुत मज़े की बनी थी। मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफ़िज़।